कहते हैं जब माता का बुलावा आता है तभी उनके दरबार तक पहुंचना नसीब होता है। और इस बार हमें भी ऐसा ही पावन अवसर मिला है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ निकला हूं हिमाचल प्रदेश की एक दिव्य यात्रा पर, जहां हम सबसे पहले करेंगे माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन, फिर पहुंचेंगे माता बगलामुखी जी के पवित्र दरबार में, और आखिर में जाएंगे माँ ज्वाला जी के दिव्य ज्योति स्वरूप के दर्शन करने। इस सफर में आपको सिर्फ मंदिरों के दर्शन ही नहीं, बल्कि खूबसूरत रास्ते, यात्रा के पल, परिवार के साथ बिताए यादगार लम्हे और हर पड़ाव की पूरी झलक देखने को मिलेगी। तो अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं या हिमाचल की धार्मिक यात्रा पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। चलिए माता रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की इस पावन यात्रा। जय माता दी। यात्रा की शुरुआत सुबह 6:30 बजे से हो जाती है। तो 6:30 बजे हम गाड़ी में आ जाते हैं और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत भी हैं जो कि स्पेशली जोधपुर राजस्थान से यहाँ हिमाचल आए हैं। तो आज मौका मिला है तो आज उनको भी हिमाचल के मंदिरों के दर्शन करवाते हैं। तो ये मेरे ताया जी के फ्रेंड हैं जो कि हिमाचल घूमने आए हैं। 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, एक ये है ट्रैवलर, बड़ी वाली गाड़ी। आजकल बरसात का मौसम है तो सुबह ही घने बादल छा गए हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि मानो अभी से बारिश लगने एकदम से शुरू हो जाएगी। परंतु पूरे रास्ते हमें कहीं भी बारिश नहीं मिली। फिर जल्दी ही हम पहुंच जाते हैं गलोड़, जो कि हमारे घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक मुख्य बाजार है। फिर इसके बाद रास्ते में हमें मिल जाती है HRTC हिमाचल की शान, जो कि ज्वाला जी से सोलन की तरफ जा रही थी। पहुंच गए हैं शिमला मडौर 4 लेन हाईवे पे। कितनी चमचमाती सड़कें हैं हिमाचल में। यहाँ काके के ढाबे पे कर दिए पार्क हमने गाड़ी। अभी यहाँ से जाएंगे ट्रैवलर में जोड़ से मदौन ज्वाला जी। ये देखो रोड जा रही है बस यहाँ पे। हाँ जी जीजा जी, कहाँ जा रहे हो आज आप? हम हमीरपुर की वादियों में घूम रहे हैं। शिमला कितने किलोमीटर में जीजा? फिर नादौन पहुंचकर हम अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं और फिर ट्रैवलर गाड़ी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो सारे परिवार वाले भी इसी गाड़ी में हैं। तो अभी हमारा सफ़र ट्रैवलर में ही होगा। तो सारे अभी पूरा परिवार इकट्ठा ही जाएगा। हेलो साहब जी, राम राम करो, राम राम करो, जय जय करो, जय जय। फिर इसके बाद आ जाता है NH, जो कि अभी 4 लेन का काम भी चला है। तो नादौन से लेकर कांगड़ा तक लगभग सारा काम पूरा हो चुका है। तो अभी हम नादौन से लेंगे अम्बवाला रोड, जो कि यहाँ बाईपास से ही एक डाइवर्जन है। तो वहाँ से निकल के फिर हम बाया रक्कड़ कलोहा होते हुए चिंतपूर्णी जाएंगे। फिर एकदम से हमें रोड में दिखता है एक सांप और नेवले की आपस में लड़ाई। तो फिर गाड़ी को हम जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो नेवला भाग जाता है और सांप की जान भी बच जाती है। और कितना बड़ा सांप था आप देख सकते हो। और ये सांप इतनी तेज़ी से यहाँ से निकला और सीधा पेड़ पे चढ़ गया। तो थोड़ा सा मैंने वीडियो यहाँ पे उसकी स्पीड कम करी है, तो आप देख सकते हो। तो सांप पेड़ पे चढ़ गया था, एकदम से ही आ गया था रास्ते में। इसके बाद जल्दी ही फिर हम पहुंच जाते हैं भरवाई, और वहां से अलग से रास्ता चला जाता है माता चिंतपूर्णी जी के दरबार। तो यहाँ से राइट टर्न लेके हम मंदिर की तरफ मुड़ जाते हैं और यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही
माता का चिंतपूर्णी धाम स्थित है। दरबार में अजरे आ पहुंचे, आ पहुंचे, आ पहुंचे, दरबार में अजरे आ पहुंचे। चलते चलते दुनिया का रंग लाल में अजरे तो पहुंच गए हैं माता चिंतपूर्णी के दरबार और अब चलते हैं माता के दर्शन करते हैं। जय माता दी सारे बोलो। ओ भाई साहब चश्मे वाली भी आ रही हैं। हम अभी पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित माता चिंतपूर्णी जी के पवित्र धाम में। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती के चरणों का एक भाग गिरा था, इसलिए यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। चिंतपूर्णी नाम का अर्थ ही है वह जो अपने भक्तों की चिंताओं को दूर करती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। समुद्र तल से लगभग 975 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति का एक अद्भुत संगम है। यहाँ का वातावरण हर भक्त के मन को सुकून और नई ऊर्जा से भर देता है। अगर आप माता चिंतपूर्णी जी के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। यह पवित्र मंदिर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है। अगर आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो चंडीगढ़ ऊना धर्म। इसके साथ ही अगर आप रेल मार्ग के जरिए माता चिंतपूर्णी आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन अंब अंदौरा है, जो कि यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अंब अंदौरा तक दिल्ली, वाराणसी, अंबाला, कैंट आदि जगहों से डायरेक्ट ट्रेन्स उपलब्ध हैं, तो आप आसानी से यहाँ तक ट्रेन के जरिए भी पहुँच। गौरी जूस भी दे रही है आज पता नहीं कौन सी देवी मेहरबान हो गई है गौरी पे। बस पी लिया मैंने, आप पियो। तो हम थोड़ा गलत रास्ते से आ गए थे, दूसरे रास्ते से, और जहां हमने अपने शूज़ रखे थे वो दूसरे रास्ते में आती है दुकान। हम दोबारा से वहीं जा रहे हैं जहां हमने चप्पलें रखी हैं और प्रसाद भी वहीं से लिया था हमने। और देखो गौरी आ गई जल्दी आ हैं। बैलून भी ले लेंगे आपको, अब इसको जिद आ गई है कि बैलून लेने हैं। ये मिल गए अब अपने साथी, रेस्ट मोड में अब थक गए हैं। ये भीड़ तो नहीं थी पर फिर भी थक गए हैं। कैसा लगा फिर? कल भी आप इधर से गए होंगे, मुबारकपुर इधर ही है, थोड़ा सा नीचे। अच्छा लगा ना? कैसा लगा फिर? अच्छा लगा। भीड़ कम थी, नहीं तो भीड़ होती ज्यादा तो फिर दिक्कत होनी थी, पर फिर भी रुकने नहीं देते हैं मंदिर में ना ज्यादा देर। तो यहाँ पे एक और चीज भी पता चली कि यहाँ पे जो प्रसाद होता है हलवा, वो आप जैसे माता चिंतपूर्णी आए हो तो फिर अगर आप ज्वाले में जा रहे हो तो वहाँ लेके नहीं जाओगे, या मतलब वापस नहीं लेके जाते, तो यही खाना होता है ये। तो हमने भी मिल बांट के खा लिया सबने। तो आप भी अगर कभी भी यहाँ हो तो वो ये चीज ध्यान में रखो। पता था आपको माता जी? सुना था पर याद नहीं रोती। तो सुना था आपने पर याद नहीं रहा? मैंने भी सुना था भाई जी। याद नहीं रहा था पर बुआ जी ने याद दिला दी। सब बोल दो जय माता दी।
हाँ बीबू आ गया है मेरे पास, इसकी जिम्मेवारी दे दी आप मुझे। चलो 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 चलो। इसके बाद अब हमारा सफर बगलामुखी की तरफ चल पड़ा। तो अभी वापसी वाले रास्ते की बात करें तो हम एक अलग से रास्ते में जा रहे हैं जो कि बीच में छोटे छोटे गांव से होकर जाता है। तो रास्ते में हमें डाडा सिबा वाला एरिया कवर करके जाना है। तो ये रोड भी काफ़ी अच्छा था, पूरा सिंगल लेन रोड था और साथ में जो भी गांव आ रहे थे तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था। तो आप देख सकते हो किस तरह से खुला आसमान और ये बीच में एक प्लेन सा इलाका है। तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा था यहाँ का। सुबह के चले हुए हैं तो अभी भूख भी लग पड़ी है। तो घर से हम देसी खीरे भी लेकर आए थे। तो गाड़ी में ही उनको काट के और बढ़िया सा नमक लगा के हम सब ने खीरे का एंजॉय भी करा। तो घर के खीरे का स्वाद ही बहुत अलग होता है। फिर कब हम देहरा पहुंच गए पता ही नहीं चला। तो देहरा पहुंचते ही हमें रास्ते में दिखता है बहुत ही सुंदर व्यू ब्यास नदी का, और यहीं से आपका पोंग डैम का रिजर्वायर एरिया भी स्टार्ट हो जाता है। तो बरसात का टाइम है और अभी पानी भी थोड़ा ज़्यादा है। तो जिस टाइम बरसात होती है प्रॉपर, तो उस टाइम ये जितना भी आपको एरिया दिख रहा है खाली वाला, इस हर जगह पे पानी ही पानी दिखता है। तो ये पुल क्रॉस करके अभी हम देहरा पहुंच गए हैं। फिर देहरा से बगलामुखी के रास्ते हमें रास्ते में दिख जाता है बहुत ही बड़ा बनने वाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस। तो यहाँ पे काम बहुत ही तेज़ी से चला हुआ है। तो जल्द ही यहाँ पे क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। तो हिमाचल के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हिमाचल में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनने वाला है। तो ये यहाँ का मुख्य गेट रहने वाला है और अभी बगलामुखी यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो जल्द ही हम वहाँ भी पहुँचने वाले हैं। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी। पहुँच गया माता बगलामुखी। जय माता दी। बहुत भीड़ है मंदिर में। यहाँ पे सिंगल लाइन में खड़े हो जाइए आप। सिंगल लाइन वाले सिंगल लाइन में खड़े हो जाइए जी। यह है माँ बगलामुखी का दिव्य दरबार। मन में एक अलग ही उत्साह और श्रद्धा है क्योंकि माँ बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ अपने भक्तों की हर बाधा, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है और उन्हें साहस व विजय का आशीर्वाद देती हैं। यह पवित्र मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बनखंडी क्षेत्र में स्थित है। चारों तरफ हरियाली, शांत वातावरण और मंदिर का दिव्य माहौल मन को एक अलग ही सुकून देता है। जैसे ही हम मंदिर परिसर में पहुंचे, वहां की सकारात्मक ऊर्जा और भक्तों की आस्था देखकर मन पूरी तरह भक्ति में डूब गया। हमने यहाँ पूरी श्रद्धा भाव से माँ बगलामुखी के दर्शन करिए और अपने परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में सफलता की कामना करी। सच कहूँ तो यहाँ आकर ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी चिंताएं माँ के चरणों में छोड़ दी हों। अगर आप भी कभी हिमाचल की धार्मिक यात्रा पर आएं तो माँ बगलामुखी के इस दिव्य दरबार के दर्शन जरूर करें। यकीन मानिए, यहाँ का आध्यात्मिक अनुभव हमेशा आपके दिल में बस जाएगा। जय माँ बगलामुखी।
गौरी को हर जगह नदी दिखती है, कहाँ है नदी? चलो अब गर्मी बड़ी बारी है ना। अब हमारा सफर दोबारा से शुरू हो जाता है माता ज्वालामुखी के दरबार की ओर और जल्दी ही हम पहुंच जाते हैं रानीताल और वहां से हमें मिल जाता है कांगड़ा शिमला मटौर 4 लेन हाईवे। तो रानीताल में जंक्शन पॉइंट बनाया गया है जहां से आप हमीरपुर या ऊना कांगड़ा की तरफ अलग अलग रास्तों की तरफ जा सकते हैं। तो हमने ले लिया हमीरपुर वाला रोड और ज्वालामुखी तक हम इसी रोड पे जाएंगे। इसके बाद थोड़ा आगे चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं एक पेट्रोल पंप पे और वहां पे हम अपनी गाड़ी में भी फ्यूल रिफिल करवाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर हम पहुंच जाते हैं मां ज्वालामुखी के दिव्य धाम और यहाँ मंदिर परिसर में जब पहुंचे तो देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो आज छुट्टी वाला दिन था तो काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु मंदिर में माता रानी के दर्शनों के लिए आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं लाइनें कितनी लंबी लगी हुई हैं। आइए अब बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित माता ज्वालामुखी मंदिर उन अनोखे मंदिरों में से एक है जहां माता की पूजा किसी मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि धरती से निकलने वाली अनादि और अखंड ज्योतियों के रूप में की जाती है। माना जाता है कि यहाँ माता सती की जिह्वा गिरी थी, इसलिए इस स्थान को 51 शक्तिपीठों में विशेष स्थान प्राप्त है। सदियों से इस पवित्र ज्योतियों का निरंतर जलते रहना आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आश्चर्य का विषय है। यहाँ पहुँचते ही मन में एक अलग ही शांति और भक्ति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। तो आइए आज के इस सफ़र में हम भी माता ज्वालामुखी जी के दिव्य दरबार के दर्शन करेंगे। मंदिर की सुंदरता, यहाँ की आध्यात्मिक वातावरण और इस पवित्र स्थान से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे। माता ज्वालामुखी मंदिर से जुड़ी एक बेहद प्रसिद्ध कहानी मुगल सम्राट अकबर की भी है। कहा जाता है कि जब अकबर ने सुना कि इस मंदिर में बिना तेल और बिना घी के प्राकृतिक ज्योतियां सदियों से लगातार जल रही हैं तो उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने इन ज्योतियों को बुझाने के लिए कई प्रयास किए। लोक कथाओं के अनुसार कभी पानी डलवाया गया तो कभी लोहे की प्लेटों से ज्योतियों को ढकने की कोशिश की गई, लेकिन माता की ज्योतियां बुझ नहीं सकीं और लगातार प्रज्वलित रहीं। इन घटनाओं के बाद अकबर माता की शक्ति से प्रभावित हुआ और श्रद्धा और सम्मान के भाव से उसने माता रानी को सोने का छत्र अर्पित किया। लेकिन मान्यता है कि माता ने उसके अहंकार से चढ़ाए गए उस छत्र को स्वीकार नहीं किया। कहा जाता है कि वह सोने का छत्र किसी दूसरी धातु में परिवर्तित हो गया। आज भी मंदिर में उस छत्र को श्रद्धालुओं को दिखाया जाता है और इसे माता के चमत्कार से जोड़कर देखा जाता है। यही कारण है कि माता ज्वालामुखी का यह धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और दिव्य शक्ति का अद्भुत प्रतीक माना जाता है। देखो हिमाचल पुलिस की वाइट टाटा कार भी है। देखो लग्जरी गाड़ी हिमाचल पुलिस। हाईटेक होगी हिमाचल पुलिस। अच्छा लगा था, पी ले। स्वाद है, बस गिलास मत तोड़ना। अच्छे से पकड़ो ग्लास। कैसा है? अच्छा है, पानी अच्छा है। हाँ, तंदूर। ये ले लिया पापा ने। ज्यादा आ गया। देखते हैं कौन आता है और ये आएगी काफी। तो गौरी के लिए पता नहीं क्या क्या ले लिया। क्या क्या लिया? देखो बैट बॉल ले लिया, एक फोन ले लिया, एक गौरी ने पकड़ा है कुछ। 4 चीजें ले ली गौरी के लिए। अब कल तक इन सब का काम तमाम हो जाएगा।
किसने लिया? बताओ किसने लिया है? ये आ गया बस स्टैंड। कहाँ है बंदे? तो यहाँ से आपको हर जगह के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार, शिमला, धर्मशाला, कांगड़ा, मनाली, हर जगह के लिए बस मिल जाएगी। और अच्छे के लिए ये आ गई कटरा जोड़सी बलोड। ये भी जोड़सी जा रही है धर्मशाला से। ज्वाला जी हरिद्वार, देखो हरिद्वार के लिए बस खड़ी है। गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी है आगे, तो आगे जाएंगे अभी हम। फिर थोड़ी ही देर बाद नदौन पहुंचते ही हमारी मुलाकात दोबारा से होती है ब्यास नदी से, जो कि मनाली से बहती हुई जा रही है और पंजाब में आगे जाके प्रवेश कर जाती है। तो ये देखो कितना बढ़िया नज़ारा है। अब नया बाईपास पुल बन गया है यहाँ पर। बाय बाय जीजा जी। बाय बाय। ये देखो एक संगत यहीं उतर गई आधे रास्ते में। ठीक है भाई, है ना? बाय बाय। ठीक है, ओके, बाय बाय। हेलो, राम राम बोली, राम राम। हाँ, क्या क्या शॉप करके लाए आप? क्या कितने बैग हैं? ऐसे बैग दिखा दो बस सामने से। 5 एक बैग 1000 रुपए का है। चलो फिर बलोड से निकल पड़े अभी। हेलो गाइस। करो गौरी, हेलो गाइस। करो गौरी, हेलो गाइस। गौरी हेलो गाइस करो। गौरी, आपने तो हेलो गाइस बोला नहीं, बुआ को बोल के बताओ कैसे बोलते हैं हेलो गाइस। हम जा रहे हैं घर, तो बोलो। अब हम लोग बोलेंगे राम राम अम्मा जी। और क्या बोल रहे हैं अम्मा को?